हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 21 जून 2021 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हरियाणा करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा में कितने ऐतिहासिक विरासत स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। एट हाउ मैनी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स इन हरियाणा International Day of Yoga will be celebrated as the Amrit Mahotsav of Independence. Options are 4, 5, 7 or 3. So the right answer is 3. Okay, हरियाणा की 3 हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट जो है वो सिलेक्ट की गई हैं इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए एज अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। टोटल इंडिया की 75 जो है हिस्टोरिकल साइट्स को इसके लिए जो है चुना गया है। और ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा? ये कंडक्ट किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स। बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ये 3 साइट्स कौन सी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है सेक्चिली स्टॉर्म, ये आती है कुरुक्षेत्र में, एंड देन नेक्स्ट है जल महल, ये आता है नारनौल में, एंड नेक्स्ट है हांसी फोर्ट। हांसी फोर्ट ये आता है हिसार में। ओके, और जो इंटरनेशनल योगा डे 2021 है, इसकी थीम है, थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम है योगा फॉर वेलबींग, योग फॉर वेलबींग, ये है थीम। ओके, और जो इंटरनेशनल योगा डे है ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर सिंस 2015, 2015 से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरेंद्र पालड़ को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय हॉकी टीम के लिए चुना गया है, वह किस जिले से हैं? सुरेंद्र पालड़ हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन हॉकी टीम गोइंग टू टोक्यो ओलंपिक्स। ही हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र और भिवानी। तो द राइट आंसर इज, ये बिलोंग करते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। सी इज द राइट आंसर। इससे पहले ये रायो ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं, रायो ओलंपिक्स 2016 में। ओके, तो ये इनका सेकंड टाइम है जो ये ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध भारतीय स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंडियन स्प्रिंटर लेजेंड मिल्खा सिंह passed away recently. He had been honored with which of the following awards? Options are पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। सो द राइट आंसर इज पद्मश्री, बी। इनको मिला था पद्मश्री, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 के एज में कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हुई है। एंड ये जो है एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, विन गोल्ड, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर रेस में, 400 मीटर रेस एट एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने जो है समर ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। समर ओलंपिक्स ऑफ 1956, देन 1960 एंड देन 1964 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और इन्हें याद किया जाता है जो समर ओलंपिक्स हुए थे 1960 में, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ये 4th पोजीशन पे यहाँ पे रहे थे और इनिशियली जो है जब 200 मीटर तक की रेस हुई थी वहाँ पे ये 1st पोजीशन तक थे, देन फाइनली ये 4th पोजीशन पे आए थे। तो इन्हें याद किया जाता है फॉर हिज रेस इन 400 मीटर फाइनल एट 1960 ओलंपिक गेम्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ सेमिनार फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे
हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन? ऑप्शंस आर डॉक्टर अशोक शर्मा, डॉक्टर अर्जुन कुमार वर्मा, डॉक्टर रवि शौरान और डॉक्टर नितिन सारण। तो द राइट आंसर इज ये है डॉक्टर अर्जुन कुमार वर्मा। जो डॉक्टर अर्जुन कुमार वर्मा है वो प्रेसिडेंट हैं हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन के। तो द राइट आंसर इज बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में अटल अकादमी उन्नत प्रशिक्षण एवं अध्ययन अकादमी व आइडिया लैब की स्थापना की जाएगी? अटल अकेडमी एडवांस ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी एंड आइडिया लैब विल बी एस्टैब्लिश एट विच यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस आर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, and then Kurukshetra University of Kurukshetra. So the right answer is ये establish किया जाएगा दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल में है, जो आता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ओके और इसमें जो इसकी वाइस चांसलर कौन है? इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसकी वाइस चांसलर है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र अनायत। डॉक्टर राजेंद्र अनायत। ओके और इस पे जो इसे एस्टैब्लिश करने में मींस अटल अकेडमी एडवांस ट्रेनिंग और लर्निंग एकेडमी प्लस आइडिया लैब, ये एस्टैब्लिश करने में जो खर्च आएगा वो आएगा ₹50 करोड़ का, जिसे बियर किया जाएगा बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके और इस जो ये स्कीम है अटल एकेडमी स्कीम, इसमें जो है प्रमोट किया जा रहा है, मींस फोकस किया जा रहा है किन एरियाज पे? तो वो एरियाज भी हम देख लेते हैं। तो इसमें फोकस किया जाएगा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड देन ऑगमेंट रियलिटी और 3D प्रिंटिंग प्रो। ओके किस किस फील्ड पे फोकस किया जाएगा? रोबोटिक्स पे, artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, quantum computing, cyber security, data science and augment reality और 3D printing pro. 3D printing pro. Okay, now move to the next question. अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है शेख चिली का मकबरा किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द टॉम ऑफ शेख चिली इज लोकेटेड? अभी हमने देखा कि ये करंट के रिस्पेक्टिव में भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे के रिगार्डिंग जो है 3 साइट हरियाणा में सिलेक्ट की गई थी, उनमें से एक जो है वो है शेख चिली स्टॉर्म जो कुरुक्षेत्र में आता है। तो ये जो है स्टैटिक पार्ट भी इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में है, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ये एसोसिएटेड है विद सूफी सेंट अब्दुल रजाक के साथ। अब्दुल रजाक जिन्हें कॉमनली मीन्स पॉपुलरली ने शेख चिली के नाम से जाना जाता था। ये स्पिरिचुअल टीचर थे मुगल प्रिंस दारा शिकाओ के। स्पिरिचुअल टीचर ऑफ दारा शिकाओ। दारा शिकाओ जो है ये एल्डर सन थे एम्परर शाहजहां के। ओके यहाँ पे ब्यूटीफुल टॉम है, मदरसा है, ये ऑक्टेगोनल है शेप में, ऑक्टोगोनल इन शेप, और पियर शेप की डोम यहाँ पे बनी हुई है जो बनी हुई है व्हाइट मार्बल से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस वर्ष SCERT की स्थापना की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर SCERT वाज एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस आर 1998, 2005, 1979 और 2000। सो द राइट आंसर इज इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1979 में। सी इज द राइट आंसर।
और कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? इसे एस्टेब्लिश किया गया था गुड़गांव में, जिसे प्रेजेंट डे में गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, गुरुग्राम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? ऑप्शंस आर पिंजौर, अंबाला, यमुनानगर और करनाल। सो द राइट आंसर इज, ये आता है पिंजौर में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है ये जो है एक जॉइंट प्रोजेक्ट है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ओके, ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसमें सेव किया जाएगा 3 स्पीसीज ऑफ वल्चर। इसमें फोकस किया जाएगा टू सेव द 3 स्पीसीज ऑफ वल्चर। वो 3 स्पीसीज कौन सी हैं? वो हैं व्हाइट बिल्ड, सॉरी व्हाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड एंड सिलेंडर बिल्ड। ओके, फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन से इन्हें बचाना है। इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था एज वल्चर केयर सेंटर, वल्चर केयर सेंटर के रूप में इसे एस्टैब्लिश किया गया था सितंबर 2001 में, सितंबर 2001। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? हु लेड द छछरौली रिबेलियन अगेंस्ट द ईस्ट इंडियन कंपनी? ऑप्शंस आर जोध सिंह, सूरजमल, प्रताप सिंह और गुलाब सिंह। तो द राइट आंसर इज, इसे लेड किया गया था जोध सिंह के द्वारा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये रेबिलियन जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1818 में, 1818 में रेबेलियन हुआ था जिसे लेड किया गया था जोध सिंह के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं छछरौली की। छछरौली को एस्टैब्लिश किया गया था 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में। और किसके द्वारा? सरदार गुरबख्श के द्वारा, सरदार गुरबख्श। ओके, यहाँ पे जो है कलसिया रियासत फोर्ट भी है और यहाँ पे ज्यादा रेन होने की वजह से इसे चिरापुंजी ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। मीन छछरौली को जो है बोला जाता है चिरापुंजी ऑफ हरियाणा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद पत्रिका इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, इंडस्ट्री और साहित्य अकेडमी। तो द राइट आंसर इज, संवाद पत्रिका जो है ये रिलेटेड है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन से। बी इज द राइट आंसर। ओके, हरियाणा के अदर फेमस पत्रिका के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली पत्रिका थी हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका, जिसे जो है लाया गया था 1966 में। और कहाँ से ये जो है स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी रेवाड़ी से। ओके, देन नेक्स्ट पत्रिका है हरियाणा साहित्य अकेडमी की प्रमुख पत्रिका, इसका नाम है हरिगंधा, हरिगंधा। और हरियाणा संस्कृत अकेडमी की प्रमुख पत्रिका है वो है हरिप्रभा, हरिप्रभा। नेक्स्ट है हरियाणा में पंजाबी भाषा की प्रमुख पत्रिका है शब्द बूंद, शब्द बूंद। और हरियाणा में उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका है जमुना तट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सॉरी, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो अब हम बात करेंगे आज के समरी कीवर्ड्स की। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने सबसे पहले बात की थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके लिए हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट सेलेक्ट की गई हैं हरियाणा की।
तो हरियाणा में कितनी जो है हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट सेलेक्ट की गई हैं? तो हरियाणा से सिलेक्ट की गई है 3, ओवरऑल इंडिया से सिलेक्ट की गई है 75। नेक्स्ट है सुरिंदर पालाड, ये हॉकी के प्लेयर हैं, इन्हें सिलेक्ट किया गया है हॉकी टीम के लिए जो टोक्यो ओलंपिक्स में जाएगी। पूछा गया था कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं कुरुक्षेत्र से। मिल्खा सिंह की अभी अभी डेथ हुई है, तो इन्हें कौन सा अवार्ड जो है दिया गया था, इन्हें मिला है पद्मश्री अवार्ड। हरियाणा नेहरू युवा केंद्र संगठन के प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है अर्जुन कुमार वर्मा। अटल एकेडमी एडवांस ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी ये स्टैब्लिश की जाएगी दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मुरथल में आती है। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने बात की है टॉम्ब ऑफ शेख चिली, ये आता है कुरुक्षेत्र में। एससीईआरटी को कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1979 में। जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ये आता है पिंजौर में। छछरौली रेबिलियन को लेड किया गया था जोत सिंह के द्वारा। हरियाणा संवाद पत्रिका जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।